हेलो लाडलों, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो देखो, पिछले लेक्चर तक हमारा लेक्चर नंबर 8 था जिसपे हमने कंप्लीट किया था कन्वेंशनल करंट एंड सी फ्लो थ्योरी के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो वाइडली एक्सेप्टेड मतलब मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो देखो, पहले इसको बाइफरकेट अगर हम लोग करें प्लेट को एंड टेक्टोनिक को, तो प्लेट के बारे में जब भी मैं बात करूँगा ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब मैं प्लेट बोल रहा हूँ तो वो मैं बात कर रहा हूँ LITHOSPHE लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में, है ना। और लिथोस्फेरिक सुनने के बाद तुम्हें आई गेस तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि मैं लिथोस्फेरिक किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो हमने देखा था, क्या देखा था हमने, 0 to 100 किलोमीटर तक जो क्रस्ट एंड अपर मेंटल का कुछ पार्ट लेता है ना। ये तुम्हें ध्यान जाना चाहिए। लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बात करें अगर हम प्लेट के बारे में बोले। और टेक्टोनिक, टेक्टोनिक का मतलब मेजरली क्या होता है कि इसको फॉर्मेशन बोलते हैं या मूवमेंट, है ना। फॉर्मेशन या मूवमेंट, ठीक है। टेक्टोनिक का मतलब होता है कि इसमें क्या, जैसे कि पहले ही थ्योरी में क्या दिया गया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या बताया गया था कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बोला गया था कि सियाल मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के ऊपर फ्लोट कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बोला जाता है कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब एस्थेनोस्फेयर के ऊपर उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में हम लोग और आगे देखते हैं। तो देखो, जैसा मैंने तुमको बताया, ठीक है, तो इसका तुम लोग एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कि द अर्थ्स लिथोस्फेयर हैज़ बीन ब्रोकन इनटू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो टूटा हुआ है, वो एक बिल्कुल प्लेट नहीं। क्योंकि तुम देखो देखो तो यहाँ जो मिड ओशनिक रीजेस आते हैं, यहाँ पे जो मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था, उसके बाजू बाजू में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, लैंड मास देख रहे हैं। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो ब्रोकन है। ठीक है, ब्रोकन इनटू वेरियस प्लेट्स विच आर फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फेयर, जो मैंने अभी तुमको बताया, विच आर फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फेयर डिपेंडिंग अपॉन द थर्मल डिफरेंसेस एंड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो पिछले लेक्चर से चलता आ रहा है, कन्वेंशनल करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट कर रहा है किस पे, डिपेंडिंग अपॉन जो टेम्परेचर डिफरेंसेस वहाँ पे हो रहे हैं एंड कन्वेंशनल करंट जो निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, तो अब आगे देखो, जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स बेसिकली दो तरह की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है ओशनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ओशनिक का प्लेट मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ओशन होता है, उसका मतलब होता है कि मेजर पार्ट जो है वो ओशनिक क्रस्ट का होता है। ओशनिक प्लेट का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ ओशियन है, लेकिन उसका मतलब है कि मेजर पार्ट वहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है। वही वाइस वर्सा करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है कि मेजर पार्ट सिर्फ कॉन्टिनेंटल नहीं, मतलब कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल नहीं, लेकिन मेजर पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट में, ओशनिक प्लेट में मेजर पार्ट ओशनिक क्रस्ट होता है, मतलब कुछ कॉन्टिनेंट भी होते हैं, एंड सेम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी होता है। ठीक है, और देखो, अब मूवमेंट होते हैं तुम्हारे तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एक पैरेलल। कन्वर्जेंट में देखो कि मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे से कन्वेंशन करंट आ रहा है, ठीक है, कन्वेंशन करंट करेंटली लग रहा है। तो ये कन्वेंशन करंट का जो प्रेशर बन रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है ना, उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लेट्स हैं उस उनमें प्रेशर लग रहा है, तो उनके वजह से क्या हो रहा है कि प्लेट्स बाहर की ओर, सॉरी प्लेट्स क्या है, एक दूसरे की ओर कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब ये देखो, ये ऐसा लग रहा है। जैसे मैंने तुमको क्या बताया था कि करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, कन्वेंशन करंट, फिर वापस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो उसके वजह से क्या है, बहुत सारी प्लेट्स जो हैं वो एक साथ कन्वर्ज, मतलब कि दोनों आपस में आमने सामने आ रही हैं। ये तुम्हारा पहला हो गया कन्वेंशन करंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट। दूसरा होता है कि जो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हो गई, ठीक है, इनमें भी कंटिन्यूअस कन्वेंशन करंट आ रहा है, कन्वेंशन करंट इज़ नथिंग बट डेट हॉट मैग्मा, वो कंटिन्यू इनको हिट कर रहा है। हिट करने से क्या हो रहा है कि जो लैंड मासेस हैं ये अपार्ट हो रही हैं, ये डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जो यहाँ पे एक खाली स्पेस बनाता है, जो मैंने तुमको बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, है ना। तो दो दो जो लैंड मासेस हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं।
और एक मूवमेंट होता है जो तीसरा मूवमेंट है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म या पैरेलल मूवमेंट बोलते हैं। सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग। उसमें क्या होता है कि मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हो गई। कंटिन्यू इनमें मैग्मा हिट कर रहा है, वेरी हॉट मैग्मा एस्थेनोस्फेयर से, है ना। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक प्लेट ऐसे ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे आ रही है, मतलब कि ये दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है। तो ये तीन तरह की मूवमेंट होती है। तो ये तीनों मूवमेंट के बारे में हम लोग एक करके पढ़ेंगे इस लेक्चर में। आई विल फोकस ऑन कन्वर्जन मूवमेंट पे, ठीक है। उसके पहले देख लो कि हमारे कंट्री में हमारे अर्थ में कुछ प्लेट्स से बटी हुई है पूरी हमारी अर्थ। तो ये डायग्राम तुम्हें ये नोट्स में भी तुम्हें डायग्राम देखो, यहाँ पे मिल जाएगा ये डायग्राम, बट तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि तुम अपना एटलस खोल लो और मेरे साथ में ये डायग्राम बनाओगे। मैं बिल्कुल रफ डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे, तो तुम यहाँ मेरे साथ डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तुम्हें एटलस का वो सेक्शन भी ऐड करके दे दूंगा जो टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स दूंगा मैं। अगर इन केस तुम्हारे पास एटलस नहीं है तो तुम वहाँ पे टेलीग्राम से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहाँ से वो एटलस का तुम पार्ट देख सकते हो, जिससे तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। बट तुम्हें एक रफ मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम ऐसे मैप ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। देखो मैं बहुत रफ ड्रॉ करने वाला हूँ, कॉपी में तुम थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में ऐसा हमारा कुछ नॉर्थ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका थोड़ा दिल शेप में बन गया क्या, लेट मी रेज। ये थोड़ा ऐसा होता है, ये हो गया। यहाँ पे तुम्हारा साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ मेडिटेरियन सी हो गया। इसके ऊपर ऐसा यूरोप एंड ये वाला पोर्शन पूरा, है ना, हो गया। मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँगा। ठीक है, ये इरेज करके यहाँ पे आइलैंड्स, ये हमारा प्यारा इंडिया, ये पर्शियन गल्फ, ये ऐसे आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा रफ मैप बनता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब दूसरे कलर से हम लोग इसमें प्लेट्स मार्क आउट कर देते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे कुछ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ अमेरिका, तो इधर यहाँ इस वाले रीजन में इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है। देखो ये तो बड़े बड़े प्लेट, मेजर प्लेट तुमको याद हो जाएंगे, तुम छोटे छोटे प्लेट्स भी ध्यान रखना। यहाँ पे इस जगह पे कोकोआस प्लेट है, कोकोआस प्लेट, एंड इस जगह पे करेबियन प्लेट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। इस तरफ जस्ट अमेरिका के वेस्ट में देखें तो यहाँ पे जुआन दे फ्यूका प्लेट, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके ही कन्वर्जन से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन कौन सा, रॉकीज़ बना है यहाँ पे, ठीक है। नीचे यहाँ पे ओशनिक प्लेट है, एक नाज़का प्लेट। आई होप तुम ये मेरे साथ बना रहे होगे तो ये ज़्यादा सही होगा। नाज़का प्लेट यहाँ पे देखें तो ये एक अफ्रीकन प्लेट, एंड इसी जगह पे एक आता है सोमालियन प्लेट, SOMALI, सोमालियन प्लेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगा। और देखो यहीं पर तुम्हारा ये मिड ओशनिक रीजस आ जाता है। ये क्या है तुम्हारा MOR, मिड ओशनिक रीजस, अटलांटिक ओशन में जो है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये ऐसा पूरा होल तुम्हारा यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे आता है इंडियन
प्लेट, ठीक है। यहाँ इस जगह पे आएगा अरेबियन प्लेट। यहाँ पे इस जगह पे कहीं पर आता है फिलिपिनो या फिलीपींस प्लेट, ठीक है। इस वाले एरिया में यहाँ पे आता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, इधर यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यू रहेगा पैसिफिक प्लेट, ठीक है। और यहाँ नीचे में इस जगह पे यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं होगा। लेट मी चेक। नहीं हो गया। तो ये कुछ ऐसा तुम्हारा सारा हमारे अर्थ को प्लेट्स में बांटा गया है, और ये हमारे कुछ प्लेट्स हैं। तो ये डायग्राम तुम लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत सही रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में। हम लोग ने बोला था कि 3 तरह की मूवमेंट होती है, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एक ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी तीन तरह की होती है मूवमेंट्स ना। कन्वर्जेंट मूवमेंट में भी 3 तरह की होती है। एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशन कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशन, ठीक है। ये 3 तरह के कॉन्टिनेंट होते हैं, 3 तरह के प्लेट्स की कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है। तो हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो आई गेस मुझे शुरू करना चाहिए ओशन कॉन्टिनेंटल से। ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो देखो, मान वही सेम प्लेट हो गया। ओशन कन्वर्जेंस क्या होता है, हमने देखा था जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो क्या होता है, सयाल, ठीक है। अब कन्वर्जन हमने क्या देखा कि 2 प्लेट्स एक दूसरे के सामने आ रही हैं। तो इसमें देखो, इसमें से एक मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशनिक क्रस्ट है। तो ओशनिक क्रस्ट एनीवेज डेंसिटी उसमें ज़्यादा रहेगी, तो वो हैवियर क्रस्ट होगा, था हैवियर पार्ट होगा। तो देखो, अगर हम लोग इसको 3D में बनाने की कोशिश करें, एक सेकेंड, आई होप तुम लोग ये सारी डायग्राम बनाओगे मेरे साथ। ये तुम लोगों के लिए और बेनिफिशियल ही रहेगा अगर तुम लोग ऐसे बनाओगे डायग्राम, है ना। तो देखो, ये कुछ ऐसा बना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड एक जो हैवियर वाला कॉन्टिनेंट है, हैवियर वाला क्रस्ट वो नीचे की ओर जा रहा है। हैवियर वाला क्रस्ट कौन सा, एक क्रस्ट है हमारे पास कॉन्टिनेंटल, एक है हमारे पास एक है ओशनिक, एक है कॉन्टिनेंटल। एंड हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो हैवियर पार्ट होता है, हैवियर प्लेट होता है। तो दोनों जब कन्वर्ज होंगे तो एक जो हैवियर वाला पोर्शन होता है वो नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर सबमर्ज करता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि जो, अगर देखो यहाँ पे दो चीज़ें तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर कि नीचे हमने क्या बोला कि नीचे कंटिन्यू जो है कन्वेंशनल करंट है जो हिट कर रहा है क्रस्ट को, है ना, हिट कर रहा है क्रस्ट को। तो जैसे ही मैंने तुमको बताया 2 बात ध्यान रखने के लिए कि जैसे ये ओशनिक क्रस्ट नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर मतलब एस्थेनोस्फेयर को टच करेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो उसके सॉलिड पार्ट्स ये कंटेन करता है, ये ओशनिक क्रस्ट के अंदर जितने भी सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, क्योंकि ये जो मैग्मा है ये क्या है, वेरी हॉट है, ये मैग्मा वेरी हॉट है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है वो क्या होगा कि वो सॉलिड पार्ट क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो मेल्ट होने के बाद वो भी एक एक्सेस मैग्मा बनाएगा। तो नीचे में क्या होगा कि नीचे में एक्सेस मैग्मा क्रिएट होने के कारण ज़्यादा टेंशन बनेगा। तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ते हुए
इसको तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। एंड यहाँ पे तुम लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्केन्स, ठीक है, वॉल्केनोस। तो इसमें हम लोग को चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हैवियर पार्ट है, हैवियर क्रस्ट है, वो वो नीचे गया प्लेट्स के नीचे, और कहाँ तक गया? एस्थेनोस्फेयर में। एंड जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि एस्थेनोस्फेयर में कन्वेंशन करंट हो रहा है जो कंटिन्यू प्लेट लिथोस्फेयर को हिट कर रहा है। और ये जो ओशनिक क्रस्ट जो है सॉलिड्स लेकर के नीचे की ओर जाएगा, है ना, जो भी सॉलिड मटेरियल नीचे लेकर के आएगा वो एस्थेनोस्फेयर में आते ही मेल्ट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो इसका सॉलिड पोर्शन है वो एक्सेस मैग्मा बनाएगा। एक्सेस मैग्मा बना करके वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हिट करेगा, और हिट करने के बाद वहाँ से हम लोग को देखने मिलेगा कि अ चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन बाहर निकलते हुए, ठीक है। इसका तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, सॉरी नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट जो भी मैंने तुमको ऊपर बताया, नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन, एक सेकेंड सॉरी, साउथ अमेरिकन, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स क्या एक साथ कन्वर्ज कर रही हैं। तो ऑब्वियसली नाज़का प्लेट एक ओशनिक प्लेट है एंड साउथ अमेरिकन एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। तो देखो ये दोनों एक साथ कन्वर्ज कर रही हैं, एक साथ कन्वर्ज कर रही हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक माउंटेन्स का फॉर्म हो रहा है। माउंटेन्स हम लोग देखेंगे, एंडीज़ माउंटेन, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि वॉल्केनिक। और देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी फॉलो करती हैं। तो इन दो के टकराने के कारण एक सेडिमेंट्स होगा जो यहाँ पे वो ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। ऊपर की ओर उठने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा? वोल्केनोस देखने को मिलेगा, चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। वोल्केनोस में भी तुम एग्जांपल ले सकते हो कि ओजस डेल सलाडो जो एक एग्जांपल है, वो भी इसी के कारण बाहर आया हुआ है, वोल्केनिक चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स। और यहाँ पे जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया फोल्ड माउंटेन का कि नाज़का, तो ये क्या हो रहा है कि ये फोल्ड होने के कारण दोनों टकराने के कारण यहाँ पे क्या सेडिमेंट्स फोल्ड हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठने के कारण फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दो दो जो लैंड मास है, दो दो क्रस्ट हैं, एक साथ टकराने के कारण क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एक मैंने तुम्हें बताया कि मैग्मा, एक्सेस मैग्मा बनने के कारण लिथोस्फेरिक प्लेट को तोड़ते हुए बाहर बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से एक चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दो क्रस्ट टकरा रहे हैं आपस में, तो उनके एजेस पे हमें क्या देखना मिल रहा है, सेडिमेंट्स के टकराने के कारण एजेस पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जो ओशनिक क्रस्ट है, अब मान लो ये हैवियर है, ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे किसी भी रॉक्स के टूटने पर नीचे नीचे जा रहा है, किसी भी रॉक के टूटने पर यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक अर्थक्वेक का फोकस बन जाएगा, है ना। फोकस याद करो, मैंने अर्थक्वेक वाले लेक्चर में बताया था फोकस क्या होता है। तो वो एक अर्थक्वेक का फोकस बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि अर्थक्वेक भी आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हमने देखा कि वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगी, फोल्ड माउंटेन बनेंगी, एंड अर्थक्वेक का भी ओरिजिनेटिंग रीज़न हमने देख लिया कि अर्थक्वेक क्यों आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बनता है कि इस जगह पे ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के टकराने के कारण इस जगह पर एक एक एरिया आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंचेस, है ना, ट्रेंचेस बोलते हैं। तो इससे हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करेंगे तो हमें किस किस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनिक माउंटेन बन सकता है, फोल्ड माउंटेन बनेगा एंड ट्रेंचेस बनेंगे, है ना। ये सब बनेंगी अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट एक साथ टकराते हैं। इसका तुम डेफिनेशन अब इधर नोट से देख लो। मैं नोट्स के पास चलता हूँ। देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, जब सीमा एंड सयाल टकराएंगे एक दूसरे से तब क्या क्या होगा, सेडिमेंट्स राइज अप इन कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स एंड फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स, है ना। सेडिमेंट्स राइज अप होंगे एंड फोल्ड माउंटेन होंगे, मैंने तुमको प्रोसेस बताया उसका। ओशनिक प्लेट गोज डाउन टू एस्थेनोस्फेयर एंड एक्सेस
एक्सेस मैग्मा कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। मैंने वॉल्केनिक माउंटेन का भी फॉर्मेशन बताया। एंड हाँ, ये चीज़ मैं तुमको बताना भूल गया था कि ये जो प्रोसेस है, जो ओशनिक प्लेट नीचे जा रहा है, ओशनिक प्लेट नीचे जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग सबडक्शन बोलते हैं। एंड जिस जोन में ये होता है, जिस जोन में होता है उसे हम लोग बिन ऑफ जोन कहते हैं। मतलब ये जो अभी नीचे हुआ है यहाँ पे, ये जो हुआ, इसको क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सबडक्शन, सबडक्शन बोल रहे हैं। और ये जिस जोन में हो रहा है, इस जोन में हो रहा है, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिन ऑफ जोन बोलते हैं, बिन ऑफ जोन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हारे प्रीलिम्स में काम आ सकता है कि सबडक्शन या बिन ऑफ जोन क्या होता है, ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है। वही सेम एग्जांपल मैंने तुमको अभी दिया एंडीज़ माउंटेन का, ठीक है, एंड रॉकीज़ माउंटेन का भी यही है। वॉन दे फोका हमने देखा अभी कौन सा प्लेट है, वॉन दे फोका एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों एक साथ कन्वर्ज किए जिसके वजह से रॉकीज़ माउंटेन बना। ठीक है, क्या क्या आने के चांसेस है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ट्रेंच, फोल्ड माउंटेन सब बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमने यहाँ पे बात किया ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के बारे में। पॉइंट नंबर 2, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। तुम्हें अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो भाई माफ़ करना मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे हॉस्टल में लाइट कट चुका है, तो सारे लोग एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा तो तुम्हें बैकग्राउंड वॉइस आ सकती है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो पाए मैं हटा पाऊँ। अगर तुम्हें फिर भी आ रही हुई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब बात कर, देखो कॉन्टिनेंट में भी क्या होता है, जैसे ओशन और कॉन्टिनेंट में मैंने तुमको बताया कि ओशनिक वाला प्लेट ज़्यादा भारी होता है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं ना, तो उसमें भी कोई एक प्लेट ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, इसका भी मैं अगर डायग्राम बनाऊँ, जाओ एक सेकेंड मैं डायरेक्ट वैसे ही बना देता हूँ। ये एक प्लेट नीचे गया, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, एक प्लेट नीचे जा रहा है, ऐसा तुम 3D में देख सकते हो। एक दो 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 कॉन्टिनेंट है ना, दोनों सयाल सयाल एंड सयाल एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे, एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं, दोनों कॉन्टिनेंट है। तो इसमें जो हैवियर वाला लैंड मास होगा, हैवी वाला क्रस्ट होगा, वो नीचे की ओर सबमर्ज करेगा, नीचे की ओर सबमर्ज करेगा। तो इससे क्या फॉर्म होगा, तो नीचे वाला सबमर्ज करने के कारण जो इस जगह पे है ना, लेकिन इन इन दोनों के पास उतना ज़्यादा प्रेशर, उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा कि ये लोग एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच पाएँ। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच नहीं पाएंगे तो नीचे नीचे यहाँ मैग्मा है, तो वो मैग्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो मैग्मा इनको हिट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो सेडिमेंट्स लेके जा रहे हैं वो मेल्ट नहीं होगा। तो वो मेल्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी मैग्मा, एक्सेस मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा, तो हम लोग को क्या वॉल्केनिक माउंटेन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रस्ट है इनका, ये जो क्रस्ट है ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये क्रस्ट डबल हो जाएगा, क्रस्ट डबल हो जाएगा। तो ये क्रस्ट जब डबल हो जाएगा तो उससे क्या होगा ना कि जो लाइटर वाला ये होगा, तो जिसके वजह से वो मैंने तुमको बताया कि मैग्मा, सॉरी, जो जो एक्सेस हैवी वाला प्लेट होगा वो एस्थेनोस्फेयर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे सेम ओशनिक क्रस्ट में बना था कि यहाँ जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स वो टकराएं, वो एक दूसरे से टकराएं, एक दूसरे से टकराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक सेडिमेंट्स ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, फोल्ड माउंटेन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, फोल्ड माउंटेन हम लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ भी दो दो एक प्लेट नीचे जा रहा है, एक प्लेट नीचे जा रहा है, तो इस जगह पे हम लोग को ट्रेंचेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हम लोग को ट्रेंच देखने को मिल जाएगा, दो प्लेट्स नीचे जा रही हैं तो। ठीक है, एंड वही अर्थक्वेक वाला चीज़ कि नीचे कोई रॉक होगा ना, जिसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो फोकस बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अर्थक्वेक भी आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब जब दो कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट एक साथ टकराते हैं और एक नीचे जो हैवियर पार्ट है नीचे जाता है, दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कन्वर्जन से जब एक हैवियर वाला पोर्शन नीचे जाता है, तो हम लोग को वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, फोल्ड माउंटेन हम लोग देख सकते हैं, फोल्ड माउंटेन हम लोग को देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक आने की संभावनाएं होती हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, ट्रेंचेस बनेंगे,
ट्रेंचेस बनेंगे, है ना, बट हम लोग को यहाँ पे वोल्केनो देखने को नहीं मिलेगा। वोल्केनो देखने को नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि मैंने तुमको इसका सिंपल सा रीज़न बता दिया कि क्यों देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ही मैं तुम्हें अगर यहाँ पे डेफिनेशन के पास लेके चलूँ, देखो सेम मैंने यहाँ पे भी बताया कि दो 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 प्लेट्स एक साथ कन्वर्ज करेंगी, दो प्लेट एक साथ कन्वर्ज करेंगी, तो जो हैवियर वाला प्लेट होगा वो नीचे चला जाएगा। तो हैवी वाला प्लेट होने के कारण क्या है, यहाँ पे क्रस्ट क्या डबल हो रहा है, तो क्रस्ट डबल हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो लाइटर प्लेट्स डज नॉट एंड दस दे आर नॉट एबल टू गो टिल एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो जो लाइटर प्लेट के साथ हैवियर प्लेट टकरा रहा है, तो जो हैवियर वाला प्लेट होगा वो नीचे एस्थेनोस्फेयर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वहाँ पे कोई एक्सेस मैग्मा क्रिएशन नहीं हो पाएगा। और जब एक्सेस मैग्मा क्रिएशन नहीं होगा तो हम लोग कोई भी वॉल्केनिज्म वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, किसमें, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे हम लोग क्या, वोल्ड माउंटेन। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने तुमको बताया सेडिमेंट्स एक साथ मिलेंगे तो वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने की वजह से वो फोल्ड माउंटेन का हम लोग को फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं, अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक मैंने बताया क्यों होगा, ट्रेंचेस बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, वोल्केनिज्म हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एक आखिरी चीज़ बचता है हमारा। अब तीसरे कन्वर्जन के बारे में बात करें, जो एक हमारा तीसरा आखिरी बचा हुआ है। तीसरा क्या है, ओशियन कन्वर्जन के बारे में। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, तुम फुल फॉर्म खुद लिख लोगे, ठीक है। ओशन कन्वर्जन के बारे में लिख लेना तुम लोग खुद से। देखो इसमें क्या है कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट, इसमें भी दो प्लेट्स हैं, कौन से, सीमा। एंड जब मैं ये लिख रहा हूँ आई एम होपिंग कि तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता होगा, क्योंकि हमने सयाल सीमा सबसे पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें पता होगा इनका फुल फॉर्म। तो देखो सयाल सीमा जो है, या क्या क्या होगा कि इसमें से जैसे मैंने तुमको बताया ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है कि एक जो हैवियर पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा, इस लेट मी इरेज दिस। सेम यहाँ पे भी वही होगा कि जो हैवियर एक ओशनिक क्रस्ट में क्या होगा कि एक कोई सा भी प्लेट होगा जो हैवियर होगा, तो जो हैवियर वाला प्लेट होगा वो नीचे की ओर सबमर्ज करेगा, नीचे की ओर सबमर्ज करेगा। ठीक है, नीचे की ओर सबमर्ज करेगा। तो नीचे की ओर सबमर्ज करेगा, यहाँ पे मैं ब्लू कलर अगर यूज़ कर लूँ तो वो आई गेस ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नीचे की ओर सबमर्ज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट है, तो इसमें से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो ये हैवियर प्लेट है। हैवियर प्लेट है मतलब क्या कि ये एस्थेनोस्फेयर तक पहुँच पाएगा, मतलब एस्थेनोस्फेयर के पास पहुँचने के बाद क्या क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ का जो सॉलिड पोर्शन है वो कंटिन्यू, वो उसमें वो सॉलिड पोर्शन मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, एक्सेस मैग्मा क्रिएट होगा, जो जा करके जो जा करके ओशनिक क्रस्ट में हिट करेगा। हिट करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेगा। तो हाँ, हम लोग को ओशन के अंदर भी वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। तो जब वोल्केनोस इरप्ट होते हैं तो हम लोग को क्या उससे होता है, साइक्लोन्स भी आती हैं एंड बहुत सारी फेनामेना भी होते हैं, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे जा करके तो ओशंस के अंदर भी वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। तो तुम लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा क्यों होते हैं, क्योंकि जब दो ओशनिक क्रस्ट एक साथ टकराते हैं तो जो हैवियर पोर्शन होता है नीचे एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच जाता है, जो और वहाँ एस्थेनोस्फेयर पे पहुंचने के बाद जो कन्वेंशनल करंट वहाँ पे कंटिन्यू हिट कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक्सेस मैग्मा आ जाता है। एक्सेस मैग्मा आने के बाद वो जो ऊपर वाला क्रस्ट होता है उसको जाके हिट करती है और वहाँ पे फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिनेंट वोल्केनिक चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म होते हैं। सेम यहाँ पे भी होगा कि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर। कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे कुछ तो रॉक पार्टिकल होंगे जिसमें वे टकराएगी, टकराने के बाद डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जो एक अर्थक्वेक का फोकस बनेगा, अर्थक्वेक का फोकस बनेगा, ठीक है। वेव्स निकलेंगी अर्थक्वेक, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक से ही हम लोग क्या देखने को मिल सकता है कि अर्थक्वेक भी इट लीड टू सुनामी। अर्थक्वेक से ही सुनामी आता है ना। तो जब अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है तो उससे उसके वजह से क्या होता है, सुनामी आती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है मतलब कि यहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं है। अब सेडिमेंट्स नहीं है तो मान लो ये दोनों एक साथ अगर कन्वर्ज करेंगी, एक साथ कन्वर्ज करने के बाद जब यहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं है तो यहाँ पे फोल्ड होने का कुछ होगा नहीं। अगर कुछ होने फोल्ड होने का कुछ है ही नहीं तो हम लोग को फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा नहीं ना। अब मान लो यहाँ पे कुछ फोल्ड करने को है ही नहीं तो क्या ही फोल्ड करेंगे ये लोग, है ना। अगर कुछ फोल्ड भी होगा तो कोई मतलब नहीं हो कि वहाँ पे क्रिएशन हो ही नहीं पाएगा फोल्ड माउंटेन का। तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को और एक चीज़ फॉर्म होता है यहाँ पे, इस जगह पे क्या फॉर्म होगा, दो बार से पढ़ चुके बताओ, ट्रेंचेस फॉर्म होंगी, ठीक है। ट्रेंचेस फॉर्म हो जाएंगी। तो
देखो अब हम लोग क्या क्या देखेंगे कि हम जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस हुआ उसमें हम लोग क्या देखने को मिला, फोल्ड माउंटेन देखने को मिला, नहीं देखने को मिला, है ना। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि सेडिमेंट्स है नहीं, तो फोल्ड क्या होंगे, क्या ही बनेंगे, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम लोग को देखने को मिला, अर्थक्वेक आ सकता है, और अर्थक्वेक किस चीज़ को लीड करेगा, सुनामी। तो क्या देखा कि सुनामी भी आ सकता है। उसके बाद आगे देखें तो क्या ट्रेंचेस भी बन सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सेम यहाँ पे नोट्स में भी मैं अगर तुम्हें दिखा दूँ तो ऐसे ही मैंने तुमको बताया कि सीमा एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज करने से क्या होगा, जो हैवियर पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, एक्सेस मैग्मा मेल्ट, एक्सेस मैग्मा क्रिएट होगा। एक्सेस मैग्मा क्रिएट होने के बाद वो जाके हिट करेगी ऊपर वाले पोर्शन को। हिट करने के बाद चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ट्रेंचेस मिलेंगे, अर्थक्वेक मिलेंगे, वोल्केनोज मिलेंगे। ठीक है, सुनामी होगी। तो इसको तुम लोग अगर लिखना चाहो तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, तुम लोग लिख देना। तो लिख लेना कि सिंस देर आर नो सेडिमेंट्स, है ना, जैसे मैंने तुमको बताया यहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं है, तो सिंस देर आर नो सेडिमेंट्स वी इन ओशन, since there are no sediment in ocean, we do not observe any fold mountain here. But when the heavier plate goes down and subducts, इट क्रिएट्स बेन ऑफ जोन। बेन ऑफ जोन मैंने तुमको क्या बताया, जहाँ पे सबडक्शन वाला पोर्शन होता है, जहाँ जहाँ से एक्सेस मैग्मा निकलता है ना। हम लोग को बेन ऑफ जोन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखने को नहीं मिला। क्यों, क्योंकि वो एस्थेनोस्फीयर तक पहुँच ही नहीं पाया, इसलिए हम लोग को ना ही सबडक्शन देखने को मिला, ना ही बेन ऑफ जोन देखने को मिला। लेकिन जब ओशनिक क्रस्ट एस्थेनोस्फीयर तक पहुँच रहा है तो हम लोग को वहाँ पे बेन ऑफ जोन देखने को मिल रहा है। तो so the heavier parts goes down and subducts and creates a bin-off zone which create excess magma and comes out in form of volcanic chain mountain. ठीक है, we observe earthquake and trenches and these are the possibilities of ocean convergence. ठीक है, आई होप तुमने, मैंने डिक्टेट किया होगा तुम्हें समझ में आएगा, होप तुमने नोट भी किया होगा, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरह से बना। और अगर तुम मान लो तुम्हें मेरा डिक्टेट किया हुआ नहीं नोट करना, तुम खुद से भी जो मैं समझाया है तुम्हें होप समझ में आया हो, तुम समझ के उसको खुद भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, देखो मैंने तुमको इस तरह से बताने की कोशिश की है सारी चीज़ें, तो आई होप कि मैंने जितने बताने की कोशिश की तुम्हें समझ में आई होगी ये चीज़ें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डाइवर्जेंट मूवमेंट के बारे में, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।